अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट सुमहरा सकी और धनक सुब के सारे रंग A+ के संग में आप सबको कहती हूँ खुशामदीद, जी आयानू एंड वेलकम टू आवर शो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और आज नई सुब का नया आगाज़ बहुत अच्छे से हो रहा होगा। जैसा कि आज जून का पहला दिन है, यानी 2023 में जून आ चुका है, मई जा चुका है, छठा महीना है 2023 का। और जब 2023 शुरू हुआ था तो बहुत सारी कमिटमेंट्स हम लोगों ने की थी, बहुत सारे वादे किए थे कि भाई हम 2023 में ये करेंगे, इस अपनी जो हमारे अंदर क्वालिटी है इसको हम ज़्यादा करेंगे, हमने ये गोल अचीव करना है। बहुत सारी बातें की गई थी। अगर उन बातों पे अभी तक आप अमल पैरा नहीं हुए तो अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। आप उन बातों पे अमल कीजिए, एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली हम सभी कहते हैं कि आज हमें तो एक अच्छा इंसान बनना है, क्योंकि बाहैसियत ये इंसान सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम पे ये होती है कि जो दूसरा इंसान है वो हमसे कैसा इम्पैक्ट ले रहा है, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट है या नेगेटिव इम्पैक्ट है। आप यकीन करिए, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, जो मुस्बत आपका एक्सपेक्ट होता है लाइफ का, वो लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, वो उसको सराहते हैं, वो तारीफ़ करते हैं, वो सुनना भी चाहते हैं। तो आज मैं आपसे एक पॉजिटिव बात शेयर करूँगी कि जब मैं सुबह आ रही थी तो मैंने एक छोटा सा बच्चा देखा जो कि एक बुज़ुर्ग जो खातून थी उनको सड़क को जो था वो पार करा रहा था। एंड इट वाज सो अमेजिंग, मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि देखिए, हम इतनी ही एज में बच्चों के अंदर ये जज्बे जो हैं, ये एहसास जो है वो पैदा कर सकते हैं और हमें ये करने भी चाहिए, क्योंकि बच्चे तो कहते हैं ना कि वो बहुत मासूम होते हैं, हर गुनाह से पाक होते हैं। तो मदद एक ऐसा लफ्ज़ है जो जब भी सुना जाता है, जब भी हमारे कानों में इस लफ्ज़ की गूंज आती है तो एकदम हम कहते हैं ओह, हमें भी किसी की मदद करनी है। और मदद करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको मदद करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है अपने आपको इस्टेब्लिश करना है, या बहुत ज़्यादा जो है आपको ना थोड़ा सा इस तरह से होना है कि हम जो है पैसा बहुत होगा या पोजीशन आ जाएगी तो हम किसी की अच्छे से मदद कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जनाब। आप किसी की मदद इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर कोई परेशान है और ऐसा लग रहा है आपको कि उसको ज़रूरत है कि उसकी बात को सुना जाए, तो आप उसकी बात को सुन लीजिए, ये उसके लिए सबसे बड़ी मदद होगी। इसी तरह से अगर हम ये बात कहें कि कोई ऐसा इंसान जिसको लगता है कि आज मैं जो है ना अकेले बैठा हुआ हूँ, अकेला खाना खा रहा हूँ, आज मेरी दोस्त नहीं आई, तो फिर आप उसके साथ बैठ जाइए, खाना खा लीजिए, ये भी एक मदद है। इसी तरह से छोटे छोटे काम करके हम किसी के लिए जो है उसकी आगे आने वाली जो ज़िंदगी है या जो दिन है उसका आगाज़ हम अच्छा कर देते हैं। और डेफिनेटली सुबह का जो आगाज़ है वो A+ के संग होता है तो अच्छा ही होता है। सो आज हम बात करेंगे सेहत की भी, क्योंकि सेहत सबसे अहम चीज़ है हमारी ज़िंदगी में। हम बहुत काम करते हैं, मैं जानती हूँ आप जो सुन रहे हैं, हमारी जो बहनें हमें इस टाइम देख रही हैं और जिन्होंने अपने घर वालों की पूरी ज़िम्मेदारी उठाई हुई है और वो काम करती हैं घर में, लेकिन अपनी सेहत को अक्सर औकात भूल जाती हैं। उन्हें अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। ये सिर्फ मैं ख़वातीन की बात नहीं कर रही, ओवरऑल एक इंसान जिस पे घर की ज़िम्मेदारी होती है, चाहे वह खातून खाना है या उसके अलावा जो वो अपने घर को पाल रहे हैं, संभाल रहे हैं, वो सब अपनी ज़िंदगी में जो है ना वो भूल जाते हैं कि भाई हम भी कोई हैं, हमारा भी जो है ना एक यू कह लीजिए हमारी भी एक पर्सनालिटी है, हमारी भी सेहत है। एक मुझे बहुत ही खूबसूरत सा एक जुमला है, मुझे लगता है कि जान है तो जहान है। कितनी प्यारी बात है ना। हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी जो दौलत है वो तो आती रहेगी, लेकिन आपके पास जो सबसे बड़ी दौलत है वो आपकी ज़िंदगी की है जनाब, आपकी सेहत है। अगर ये ना रही तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा। तो सबसे पहले वादा आपने ये करना है कि आपने अपना ख्याल रखना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है और सबसे पहले अपनी मदद करनी है। जब मदद की बात होती है तो सबसे पहले अपनी मदद करनी है, क्योंकि हम ये अक्सर बात करते हैं कि अपने आप से शुरू कीजिए। अगर आप मोहब्बत की बात करते हैं, आप मदद की बात करते हैं, आप एहसास की बात करते हैं, सबसे पहले ये चीज़ें अपने ऊपर एम्प्लॉय कीजिए, अपने ऊपर आजमाइए कि कैसे मैं ख़ुद से प्यार कर सकता हूँ, कैसे मैं सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर को जो है वो प्रमोट कर सकता हूँ। क्योंकि जब आप अपनी ज़ात पे ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तभी आप किसी दूसरे इंसान के लिए बेहतर वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, तभी आप जो है इन चीज़ों को बांट सकते हैं। तो जनाब, अगर आप हमसे अपनी ज़िंदगी
ज़िंदगी के कुछ इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स शेयर करना चाहते हैं या हमें बताना चाहते हैं कि आपकी जो ज़िंदगी है उसमें किस तरह के हेल्थ इश्यूज़ हैं या किस तरह से आपने अपनी ज़िंदगी में एक हेल्थी लाइफस्टाइल को जो है वो मेंटेन किया हुआ है, आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। हमारा कॉल नंबर जो है वो अभी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और बात होंगी तो जनाब फिर ऐसी ऐसी बातें होंगी कि बस ठीक है, फिर हम बातें करते रहेंगे, फिर हम कॉल्स लेते रहेंगे। लेकिन कॉल करने के लिए यू हैव टू डायल दिस नंबर जो कि अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। हम कॉल्स भी आज तो हम ज़रूर शामिल करेंगे। आज हमारा इरादा है कि भाई हमने जो है वो आपसे ज़रूर बातें करनी है और बहुत सारी बातें करनी है, छोटी छोटी बातें नहीं करनी, बहुत सारी जो है वो बातें करनी है। ओके जी, और मुझे लग रहा है कि अभी कॉल आई और उसके बाद हमने कहा कि चले ठीक है, कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो कॉल्स कर रहे होते हैं तो फिर कॉल्स जो है वो फिर इतनी ज़्यादा वो लाइन बिज़ी हो जाती है कि कभी कभार कट हो जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, आप दोबारा डायल कीजिए नंबर, हम दोबारा आपकी कॉल को अटेंड करेंगे और फिर हम आपको जो है वो हम बात भी करेंगे आपसे। अच्छा, तो वेकेशंस बच्चों की हो चुकी हैं, 1 जून जो है वो तो आ ही चुका है। तो वेकेशंस पे क्या क्या प्लान्स कर लिए हमने? वैसे इस बारे में कल बहुत ही डिटेल में बात की थी कि किस तरह से आप बच्चों की वेकेशंस को प्लान कर सकते हैं, उनकी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकते हैं, उनको कैसे आप पाकिस्तान दिखा सकते हैं और उनका जनरल नॉलेज जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं, पाकिस्तान की मोहब्बत आप उनकी ज़िंदगियों में कैसे उजागर कर सकते हैं, ये सारी बातें भी हमने की। तो आज सोचा कि थोड़ा सा हम सेहत के बारे में भी बात करेंगे। एजुकेशन तो इम्पॉर्टेंट है लेकिन सेहत भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अहम है। यानी आप ये देखिए, अगर एक इंसान सेहतमंद है वो कुछ भी करना चाहे तो वो कर लेगा, लेकिन अगर एक इंसान जो है वो सेहतमंद नहीं है, उसकी सेहत ही नहीं है, तो वो कैसे कुछ कर सकता है। तो इसलिए इस मौजू पे बात करने के लिए हमने डॉक्टर साहिबा को बुलाया है, उनसे भी बात करेंगे और बहुत सारी आज ऐसी बातें होंगी जो कि आपकी ज़िंदगी के लिए फ़ायदेमंद हैं, मुफीद हैं। उससे आपको, उन बातों से आपको मुस्तफ़ीद भी करवाएंगे, बहुत सारे राज भी आपको बताएंगे। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वाओ, दिस सो अमेजिंग। और इतना खूबसूरत आपने गाना गाया। तो आपको बताते चलें कि हमारे साथ मौजूद हैं नबील असगर साहब, जो कि सिंगर हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं। अरे नबील, मुझे बताइए, एक ज़िंदगी मिलती है और इतने काम। तभी तो एक ज़िंदगी है, इसमें चाहता हूँ कि सब कुछ कर लो, कोई चीज़ पीछे रह ना जाए, कुछ छोड़ना नहीं है। Yes, दूसरे exactly. कुछ करिए ना। नहीं, सब करे, मिल बांट के करे, लेकिन है ना, इंसान की कुव्वत है, तो इंसान सब कुछ कर सकता है, तो व्हाई नॉट, वी शुड ट्राई। दैट्स रियली अमेजिंग। अच्छा मुझे बताइए, इतना उदास गाना क्यों? क्योंकि होना चाहिए ना, थोड़ा खुशी के गाने होने चाहिए। माशाल्लाह यू आर यंग, और जो जवान लोग होते हैं वो तो ज़रा हैप्पी हैप्पी होते हैं। नहीं, एग्जैक्टली, बेसिकली दिस इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सॉन्ग बाय हमारे एक लेजेंडरी सिंगर हैं, ए नैयर साहब। बिल्कुल, ये उनका एक सॉन्ग है जिसको मैंने रिक्रिएट किया, really एक amazing. ट्रिब्यूट है उनके लिए। एंड उसके अलावा मेरे हैं काफ़ी सॉन्ग्स और भी हैं, बट इनिशिएट मैंने इसलिए किया बिकॉज ही इज़ वन ऑफ माई आइडल्स फ्रॉम आवर पाकिस्तानी इंडस्ट्री। That was the reason. That's really amazing। चलिए नबील, हम ऐसा करते हैं कि बैठ जाते हैं, अपनी सीट्स को बिल्कुल। ऑक्यूपाइड करते हैं और फिर मज़ीद हम गुफ्तगू करते हैं आपसे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जैसे माशाल्लाह से आपने अभी बताया कि आपने ट्रिब्यूट दिया, आप जानते हैं बखूबी, आप वाकिफ़ हैं कि पाकिस्तान के जो लेजेंड सिंगर्स हैं वो कौन कौन से। ये बहुत अच्छी बात है। आजकल हम इस बात की बहुत कमी देखते हैं कि हमारे जो यूथ है उसको नहीं पता होता कि भाई हमारे लेजेंड्स कौन से हैं, किन लोगों ने इस इंडस्ट्री को जो है वो यहाँ तक पहुँचाया है। तो नबील, मैं जानना चाहूँगी कि सफ़र का जो आगाज़ था कहाँ से हुआ? पहले सिंगर बने, एक्टर बने, डायरेक्टर बने, प्रोड्यूसर बने, क्या कहानी है? बेसिकली अगर आप देखें ना, मेरी बहुत सी फिल्मी कहानी है मेरी, और बेसिकली मैं एक एक्टर बनना चाहता था, और जो मेरे फादर हैं, ही इज़ अ परफॉर्मर हिमसेल्फ, जो कि खुद मेहदी हसन खान साहब के स्टूडेंट हैं, असगर अली उनका नाम है। एंड जब मैंने स्टार्ट किया तो आई स्टार्टेड ऑफ एज अ मॉडल, या तो लाहौर से मैंने स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने एक्टिंग में अपना जंप इन किया। तो मेरी ना एक लूप होल आता था, वो ये था कि मैं बहुत तेज़ बात किया करता था। तो मेरे फादर ने मुझे, लाहौरी हैं? नहीं, इस्लामाबाद से। अच्छा, इस्लामाबाद के लोग तो बड़े नरम, वो अब बड़े आहिस्ते आहिस्ते बोलते हैं। बस कुछ डिफरेंट होना चाहिए। तो हुआ कुछ यूँ कि मेरे फादर ने मुझे सजेस्ट किया। एक दिन उन्होंने मुझे गाते हुए सुना, तो कहते हैं यार तेरी आवाज़ बर्दाश्त कर लेगा, हर बंदा बर्दाश्त कर लेगा, तो ट्राई टू सिंग, पोइट्रीज पढ़ो और इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व करो खुद को। जितना मैंने अपने आप को इन चीज़ों में इन्वॉल्व किया, तो मेरी एक्टिंग में मुझे बहुत एज मिला, मेरे काम में बहुत एज मिला, और करते करते आज ये वक्त आया कि मैंने अपना एक एल्बम स्टार्ट कर लिया एज अ सिंगर भी। Really amazing, माशाल्लाह। दैट वाज द जर्नी। That's a beautiful journey and it means कि पहले आप सिंगर बने, और एक्टिंग का एहसास कब हुआ कि एक एक्टर जो है वो छुपा हुआ है? एंड हु इज़ योर फेवरेट एक्टर? बहुत से हैं, बहुत से हैं, इंस्पिरेशन तो बहुत सी है, लेकिन हाँ, जिनको मैंने बहुत ज़्यादा अडोर किया है हमारे सब कॉन्टिनेंट में, हम सब उनको भाईजान के नाम से जानते हैं। तो अच्छा जी, कोई पाकिस्तानी एक्टर नहीं पसंद आपको? बिल्कुल, पाकिस्तानी भी हैं, शान शाहिद सर, उनके साथ बहुत टर्म भी है, एंड ही इज़ द जेम ऑफ अ पर्सन। He is वो no एक doubt। और वो देखिए पीछे से माशाल्लाह से वो नीलो के बेटे हैं, रियाज Yes, शाहिद साहब yes, के बेटे yes, हैं, तो वो मेरे ख्याल में एक जो आपकी लेगेसी है वो अभी तक उसको लेके चल रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। एग्जैक्टली, शान शाहिद सर हो गए, उसके अलावा हमारे नए एक्टर हैं फिरोज खान। हाँ, अभी उनके साथ मैं अभी उनके साथ एक ड्रामा में मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। बहुत अच्छा करते हैं वो अग्रेसिव रोल्स को। यस, एग्जैक्टली। तो मतलब न्यू लोगों में भी बहुत से लोग हैं जिससे मैं इंस्पायर हो रहा हूँ, हमारे पुराने से भी हैं। उसके अलावा आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ शाहिद सर, द फिल्म स्टार शाहिद, पाकिस्तानी। ही वाज सच अ वर्सेटाइल आर्टिस्ट। एंड और एक बात है नबील कि मुझे भी शाहिद साहब की एक बात बड़ी पसंद है, वो बड़े खूबसूरत लगते थे जब वो स्क्रीन पे आते थे। और उनकी आंखों से हमें लगता है, अच्छा मुझे भी थोड़ा सा एक्टिंग का पता है, तो मैंने हमेशा ये बात देखी है, और मेरे ख्याल में हम अपने नए आने वाले जो है उनको भी ये पैगाम देना चाहेंगे, एक्टिंग इज़ नॉट अबाउट कि आप कैसे बोल रहे हो, इट्स अबाउट आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आंखें बोलती हैं। जब आपकी जुबान बंद होती है, आपके होंठ बंद होते हैं, तो भाई आपकी आंखें बोल रही होती हैं। एग्जैक्टली। बिसाइड्स मैं लंदन स्कूल ऑफ आर्ट्स में था एक टाइम पे, तो वहाँ पे एक चीज़ उन्होंने बताई थी कि जो एक्टर होता है ना, वो जस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक होता है,
He should express with the eyes, बिल्कुल। his face, his lips. That's it. That's really amazing. अच्छा नबील, मैंने सुना है कि आपने होस्टिंग भी की है, उस जी, बारे में बिल्कुल। थोड़ा बताएं कि कहाँ पे की, उसका आगाज़ कहाँ से किया? बिल्कुल, हमारा एक सेमी नेशनल चैनल है, शो का नाम इफ आई कैन टेल। Yeah, you can. द शो वाज द हैशटैग लाइव बीट्स। वो एक म्यूजिकल शो था Okay. एंड उसमें अराउंड 2 से 3 साल मैंने लगातार होस्टिंग भी की है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। उसके अलावा प्राइवेट शोज, कॉन्सर्ट्स ये सब भी करता हूँ। अरे वाह, नहीं ये तो बड़ी अच्छी बात है कि इंसान को हर तरह का काम करना चाहिए। आपने कोई ड्रामा भी प्रोड्यूस किया है? जी बिल्कुल किया मैंने एक नए चैनल भी स्टार्ट हुए, उनके साथ मैंने कोलैबोरेट किया था एंड Which channel? ऑल लाइफ। Okay, all right. तो उसमें हमारे पाकिस्तान में बहुत एक फेमस आर्टिस्ट है अफान वहीद। अफान वहीद को उसमें कास्ट किया गया था एंड दैट वाज अ ग्रेट वेंचर। He is amazing. Yeah, he is. अफान की ना एक उनके चेहरे पे इतनी मासूमियत है। कुछ चेहरे होते हैं ना बहुत लाउड होते हैं, एक्सप्रेशंस बहुत लाउड होते हैं। अच्छा अफान का माशाल्लाह से इतना वो धीमे हैं और ऊपर से उनके Exactly. एक्सप्रेशंस बड़े बहुत अच्छे आते हैं। एंड इवन इन रियलिटी ही इज अ जेम। बहुत पोलाइट है, बहुत केयरिंग है और मतलब आपको सेट पे महसूस नहीं होने देते दैट ही इज अ स्टार। बिल्कुल ऐसा है। और मेरे ख्याल में एक स्टार की सबसे बड़ी पहचान ही ये होती है कि वो खुद को स्टार ना माने। Exactly. और आप तभी बनते हो, आप बड़े बड़े आर्टिस्ट की बात कर ले, स्टार्स की बात कर ले, वो अपने जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो अपनी जो छोटे जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, उनके साथ वो बड़े अच्छा रहते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मैं आपसे नबील पूछना चाहूँगी कि अगर नबील को डिफाइन करना हो किसी एक रोल में तो वो क्या होगा? एक रोल में आई वुड से कि वेल विद सॉरी जेक्शन बट आई वुड से कि नबील को डिफाइन नहीं किया जा सकता। नबील को डिफाइन नहीं किया इवन जा किसी सकता। भी इंसान को डिफाइन नहीं किया जा सकता। हमारा होराइजन जब हमारी तख्लीक हुई है जिस हिसाब से हमारा होराइजन बहुत बड़ा है, तो वी शुड नॉट इवन ट्राई टू डिफाइन अ पर्सन। तो आई जस्ट वांट टू से कि आप बहुत सारे काम करते हैं, डिफरेंट बहुत सारी बातों में जो है वो आपने बहुत सारे कामों में जो है आप घुसे हुए हैं। तो एक काम जिसे लगता है कि भाई नबील का दिल यहाँ पे है या दिल बटा हुआ है। अच्छा मैं सब कुछ करता हूँ लेकिन एक चीज़ है जो मेरा कहते हैं ना अलोन टाइम्स आपको बहुत ज़्यादा डिफाइन करते मुझे हैं। लगता है आप उदास हैं, उदास इंसान है। एक होते हैं ना कुछ लोग होते हैं जिनकी शख्सियत उदास होती है। नहीं, मैं बिल्कुल उदास नहीं हूँ, मैं बहुत शरारती लड़कों में से एक हूँ। अच्छा। बट मैं पोइट्री करता हूँ। माशाल्लाह। तो पोइट कब खुश होते हैं? वो तो उदास होते हैं। उदास रोगे होती अरे यू डोंट नो। हैं। ओके। तो इफ़ यू अलाउ तो आपको एक छोटी सी चीज़ सुनाऊँ। बिल्कुल, ज़रूर ज़रूर। एक छोटी सी आप बीती है, जी जी। एक रोमानवी टाइप। लफ्ज़ों में कैसे बयां करूं कि ये किस्सा कुछ अजीब है। अरे वाह। ख्वाब में देखा था किसी को जो लगता है साथ करीब है, देखकर उसको पास जाने का दिल करता है, जो कहना है उसने मान जाने का दिल करता है। ये कैसा एहसास है, कैसा जुनून है, अगर ख्वाब है ये महज तो इसमें इतनी कशिश क्यों है। अरे वाह। हवास खो बैठता हूँ अपने, खिंचा चला जाता हूँ, खुद में महसूस करता हूँ उसे, बस चला जाता हूँ। पर जितना पास जाता हूँ दूर जाने का डर लगता है, पाने की इस ख्वाहिश में खुद खो जाने का डर लगता है। कुछ हक देने का, कुछ हक जताने का दिल करता है, कोई तो बात है ऐसी जो बताने का दिल करता है। अरे कोई तो बात है ऐसी जो बताने का दिल करता है। बहुत खूब, बहुत प्यारा आपने गाया, हमें सुनाया और गाते भी इतना प्यारा है। मुझे लगता है नबील कि एक इंसान जो होता है ना, माशाल्लाह बिल्कुल आपकी बात सही है कि हम डिफाइन नहीं कर सकते कि, क्योंकि आपने हमें ये नहीं बताया था कि आप शायरी भी करते हैं, है ना। ये छुपे रुस्तम हैं और आज हम नबील के वो राज भी जानेंगे जो कभी नबील ने हमें बताए नहीं। अच्छा नबील, कुकिंग का शौक है? कुछ बिल्कुल पकाया कभी? बिल्कुल है। देखा, मैंने कहा था हम नबील से सारे राज जो है वो आज उपलवाएंगे। तो बताइए क्या अच्छा बना लेते हैं और क्या अच्छा खाते हैं? मैं तो एक ऐसा देसी सा इंसान हूँ, मैं सब कुछ अच्छा। खा लेता हूँ। और कुकिंग का शौक मुझे इस तरीके से है कि मैं अपनी मदर की समवट और अपनी सिस्टर्स की हमेशा, कभी किचन में कुछ बना रहे हो कुछ तो मैं साथ चला जाता हूँ, कभी कभार हेल्प आउट कर दिया स्टफ। तो वैसे तो जो चीज़ मैं बनाता हूँ दैट इज़ बिरयानी एंड कौरमा मैं बना लेता हूँ। अरे वाह। उसके अलावा मैगी। अगर आप हमें पहले बताते ना, आज हम आपसे बिरयानी ज़रूर बनवाते, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। लेकिन अभी नबील आपको बताते चलेंगे हमारे पास और भी बहुत सारे गेस्ट हैं और हम आपको और भी बहुत सारे लोगों से मिलवाएंगे, आपको खाना भी खिलवाएंगे, आपको एजुकेशन के बारे में बताएंगे, सेहत के बारे में भी बताएंगे कि आप कैसे फिट रह सकते हैं, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और
और अभी आपने देख लिया है कि हम आ चुके हैं शेफ़ अनम के साथ। और अनम, आज क्या बन रहा है? मुझे बहुत अच्छी अच्छी खुशबू जो है वो पहले से आना शुरू हो गई है। बिल्कुल, आज जो है आपका फेवरेट, जो पिछले हम 2-3 दिन से डिस्कस कर रहे थे कि हम ये बनाएंगे, तो आज फाइनली हम बना रहे हैं। आज हम चिकन वाइट सॉस पास्ता बना रहे हैं। माय फेवरेट। और अभी मैंने इसको थोड़ी सी प्रेप करना स्टार्ट करके पास्ता एक तरफ बॉईल हो रहा है। और क्योंकि वाइट सॉस पास्ता में आप जो चिकन है वो वाइट सॉस के अंदर भी ऐड ऑन कर सकते हैं, और अदर दिन आप जो है वो फिले जो चिकन फिलेज होते हैं उसके साथ भी उसको ग्रिल करके भी सर्व कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस जो है वो आपके पास अवेलेबल है। अच्छा, तो इसमें हम कौन कौन से जो इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं? एग्जैक्टली इसके अंदर जो हमारा चिकन है उसके अंदर हम ऐड ऑन करेंगे सॉल्ट, ब्लैक पेपर और थोड़ा सा मिक्स हर्ब या ऑरिगेनो। अच्छा, सॉल्ट की जगह अगर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग जो है ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, तो अगर हम ये ना डालें तो इसकी जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं? अच्छा, सॉल्ट की जगह हमें थोड़ा सा तो कोई भी फ्लेवर देना पड़ेगा, तो आप उसकी जगह थोड़ा सा जो है चिकन पाउडर ऐड ऑन कर सकते हैं। तो लेकिन अगर आप पिंक सॉल्ट की तरफ चले जाते हैं तो वो थोड़ा सा माइल्ड हो जाता है। मुझे अंदाज़ा है कि हम सॉल्ट जो है ये वाइट सॉल्ट थोड़ा डेंजरस है, तो आप इसको पिंक सॉल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और क्योंकि ये पास्ता है, पास्ता में इतना ज़्यादा वैसे भी स्पाइस लेवल कुछ किसी भी चीज़ का नहीं होता, चाहे वो नमक हो चाहे वो जो है ब्लैक पेपर हो। और उसके बाद सिंपल चिकन को हम सौते करेंगे। सौते करने के बाद जब बिल्कुल चिकन रेडी हो जाएगा तो हम उसके अंदर मिक्स हर्ब तो थोड़े से ऑरिगेनो डालकर उसको एक साइड पे सेट कर देंगे। उसके बाद पास्ता को जो 7 to 8 मिनट्स उसका टाइम है उसमें हम उसको बॉईल कर लेंगे। अब बारी आ जाती है जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो वाइट सॉस है, उसके लिए हम 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो बटर ऐड ऑन करेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा गार्लिक ऐड कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा सौते कर ले 1 से 2 मिनट के लिए, या फिर आप उसको स्किप करके जो है, अगर कुछ लोगों को गार्लिक का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता तो अब वो उसके अंदर जो अनियंस को जो ऐड ऑन कर सकते हो, उसको आपने 1 से 2 मिनट सिर्फ सौते करना है। इतना सौते करना है कि सिर्फ जो अनियंस है वो स्लाइड से सॉफ्ट हो जाए, बिल्कुल भी कलर नहीं आना चाहिए उनके ऊपर। अरे वाह। उसके बाद हाँ चलिए जी अनम, हम बाकी आपसे ज़रूर बातें करेंगे, खाना खाने भी आएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप जल्दी से कुकिंग करें क्योंकि हमारे गेस्ट जो हैं वो भी बैठे हुए हैं, उन्हें भी भूख लग रही है और हमें भी भूख लग रही है, हम खाएंगे। तो अब आपको बताते चले कि जैसे हमने आपको कहा था कि आज के शो में भी हम आपको मिलवाएंगे ऐसे लोगों से जो आपकी ज़िंदगियों को बदल देंगे। आपकी ज़िंदगी में जो कुछ सवालात हैं जो शायद हम नहीं पूछ पाते और डरते हैं, घबराते हैं, तो आज हम पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं गुलसना मंशा जो कि ट्रेनर ऑफ टीचर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, पेंटर हैं, सिंगर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सलाम। कैसी हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू सो मच जी। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जवेरिया महमूद जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं, और उनसे मैं पूछ लूँगी बहुत सारी बातें, लेकिन हम ऐसा करते हैं कि स्टार्ट लेते हैं गुलसना मंशा से। मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, डेफिनेटली जून का महीना आ चुका है, बच्चों की छुट्टियां हो चुकी हैं, हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं बच्चों के वेकेशंस के बारे में, लेकिन मैं आज आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि जब बच्चों की तरबियत पे बात आती है तो हम कहते हैं कि बच्चे जो हैं उन्हें सिखाया जाता है, वो सीखे, क्योंकि वो सीख के नहीं आते। मैंने तरबियत करनी है, आपने तरबियत करनी है, नबील जो है वो अपने भतीजे भांजों को सिखाएंगे, डॉक्टर जवेरिया जो हैं वो सिखाती हैं, हम सब सिखाते हैं, हम सब के रवैये उन पर असर डालते हैं। लेकिन ट्रेनर ऑफ टीचर्स, ये मैं चाहती हूँ कि जब टीचर्स को ट्रेन किया जाता है, क्योंकि डेफिनेटली वो आपके लिए बच्चे होते होंगे, तो वो कितना एक मुश्किल अमर है? यस, इट इज़ डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज टीचर्स जो हैं वो एडल्ट्स होते हैं। बिल्कुल। व्हेन यू वर्किंग ऑन चिल्ड्रन तो यस इट्स डेफिनेटली ईजी, बट जब आप टीचर्स के साथ काम कर रहे होते हैं तो बहुत सी आइडियोलॉजीज़ और कॉन्सेप्ट्स को वो ऑलरेडी अचीव कर चुके होते हैं, उन्होंने उसको अपनी समझ का हिस्सा बना लिया हुआ है। यस, एंड undoing things is a bit difficult. I won't say, मैं कभी भी नहीं कहती कि कोई चीज़ ज़िंदगी में impossible होती है। I always look forward to things. तो impossible तो नहीं होता, लेकिन yes थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और स्पेशली ऐसे टीचर्स को जब मैं ट्रेन कर रही होती हूँ जो like 25-30 years of they've already spent in the field of teaching and in schools, they say whatever we are doing is right. So when you ask people to undo certain things, yes it is difficult. बट जब आप, मुझे ये लगता है कि अगर आपका ट्रेनर बहुत ऑथेंटिक बात कर रहा है और उनकी स्ट्रैटेजी के ऊपर रख के स्ट्रैटेजी दे रहा है, तो डेफिनेटली व्हेन इट मेक्स सेंस, व्हेन यू टॉक विद लॉजिक, व्हेन यू टॉक विद एविडेंसेस, एंड व्हेन यू मेक देम एक्सपीरियंस दोज एक्टिविटीज इन द वर्कशॉप्स,
और जब उसको कंडक्ट कर रहे होते हैं हम लोग तो इस अंदाज से फिर कंडक्ट करना पड़ता है कि खुद वो टीचर कह रही होती है ओ माई गॉड यस आई थिंक इफ आई एम गोना डू दिस इट्स गोना बिकॉज आई मेक देम माई चिल्ड्रन। बिल्कुल और जब मैं उनको बच्चों की तरह बिल्कुल मैं कभी भी ये नहीं कहती कि आज आप टीचर्स हैं। बिल्कुल When the workshop begins, I always say, you are students and I am a teacher. So when we work that way and we make them experience things, yes, they learn. दैट्स रियली अमेजिंग। सो मुझे बच्चों के बारे में बताइए कि आपका जो ताल्लुक है वो खुद भी एजुकेशन से है, आप पढ़ाती भी हैं। मैं उस मामले उसके बारे में भी जानना चाहूँगी, कौन से स्कूल में और किस तरह से? I started my career with Yusuf Academy. Miss Yusuf Majbi, my first mentor. Then I worked for nearly 16-17 years with Mrs. Salamat, SciCas. माशाल्लाह। And currently I am attached to Beacon House School System, Defence Ring Road campus के साथ, और heading the English department, plus some management jobs that I'm conducting there. But yes, mainly I'm conducting workshops for teachers. दैट्स रियली अमेजिंग। अच्छा अब जैसे कि आपने अपना एक्सपीरियंस बताया है तो उसी हवाले से मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी कि जब हम डिफरेंट जगहों पे काम करते हैं तो एक सवाल जो है वो अक्सर और बेशतर हमें फेस करना पड़ता है कि बच्चों में कितना डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल बिकन हाउस के बच्चों में और किसी और स्कूल में, अगर हम गवर्नमेंट स्कूल को देखें तो कितना डिफरेंस आ जाता है और इस डिफरेंस को हम कैसे कम कर सकते हैं? यार डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। When it comes to look, I always divide education in 4 strands. If I only talk about education or qualification, you can call it. It's listening, speaking, reading and writing. Exactly. So no matter जो भी आप subject उठा लेते हो, उसमें ये 4 strands को आप 100% address कर रहे होते हो, ठीक है। Either the child is listening, either he is speaking, or he is writing, or you know reading. तो कुछ चीज़ों में मैंने एक ऐसे सेक्टर में भी कुछ महीने काम किया जहाँ मुझे थोड़े से लो क्लास स्कूल्स के साथ काम करना पड़ा और मैंने एक सर्वे कंडक्ट किया एंड आई व्हाट आई फाउंड वाज दैट द राइटिंग स्किल्स ऑफ द यू नो दीज लिटिल स्कूल्स, इन बच्चों के राइटिंग स्किल्स बड़े कमाल थे। अरे वाह। When it comes to speaking skills, so yes, the English medium schools are always on a lead because they open doors for their children to know, you know, for listening and speaking activities. और ये बकायदा listening और speaking को एक यॉनरा की तरह पढ़ा रहे होते हैं English medium schools. बिल्कुल ऐसा। लेकिन yes, जो वो वाले schools थे जिनके ऊपर मैंने सर्वे किया, जब मैं उनकी टीचर्स को मिली और मैंने उनकी क्रिएटिव राइटिंग कॉपीज चेक की तो मैंने देखा कि उनके क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स वो फार 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 बेटर। हालांकि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के बच्चों के पास एक्सपोजर ज़्यादा है, बिल्कुल ऐसे। they're more into the society, they're more into, you know, activities, they're more into all kinds of, you know, things in life and in society. They're more aware, I would say that. तो उन बच्चों की तो जो वर्ल्ड है वो बड़ी लिमिटेड है, बट अमेजिंगली शायद मुझे ये लगता है कि जब वो एक लिमिटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं तो वो अपने ब्रेन से खेल रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा। और वो जो उन्होंने मूवीज़ में देखा होता है, वो जो उन्होंने बुक्स में पढ़ा होता है, उसी को वो उठा के तो उसको अपनी दुनिया में वो ढालने की कोशिश करते हैं। सो येस, आई फाउंड देम मोर क्रिएटिव देन द इंग्लिश मीडियम स्कूल students. दैट्स रियली अमेजिंग। अच्छा यहाँ पे अब जब हम डिफरेंस आ जाता है एजुकेशन में इक्वालिटी का तो प्रोनाउंसिएशन का बहुत मसला आता है। हम अक्सर देखते हैं कि जो कभी कभार हम भी कुछ लफ्ज़ जो है वो गलत बोल देते हैं और फिर हम उसको कवर करते हैं। अच्छा हमने अमेरिकन एक्सेंट में बोला था, दैट वाज ब्रिटिश एक्चुअली। सो इस बारे में थोड़ा बताइए कि प्रोनाउंसिएशन को कैसे बेहतर किया जा सके बच्चों में स्पेसिफिकली। इस वक्त पूरी दुनिया के बीच में आज आपके फोरम से मैं एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाहती हूँ, क्योंकि जो मेरे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के बच्चे हैं, दे आर फॉलोइंग द अमेरिकन एक्सेंट्स। आई एम फ्रॉम सेंट मेरीज कॉन्वेंट माल्टा, बट राइट नाउ इफ आई एम टॉकिंग टू यू इन इंग्लिश, I'm not following the American accent, I'm not following the Britishers, not at all. Trust me, Indian and Pakistani English accents are being appreciated all over the world, more than any other country, more than any other region. So please follow your Pakistani accent. Vowel pronunciation बहुत ज़रूरी है। जो teachers अगर जब आप teachers को hire करें जिन्होंने language speaking सिखानी है, तो उनके लिए फिनीम्स को प्रोनाउंस करना, जो ABC जिसको हम बोलते हैं, जो कॉन्सोनेंट्स और प्रोनाउंसिएशंस के लिए बहुत ज़रूरी है, जो अल्फ़ाबेट्स हैं, उसकी साउंड्स की ट्रेनिंग अगर दे दी जाए तो आई गेस के मैं जब बाहर से पाकिस्तान आई तो मेरी माँ को क्वीन मैरी कॉलेज की एक अंग्रेज़ी टीचर हायर करना पड़ी थी
क्योंकि हमारा अमेरिकन एक्सेंट पाकिस्तान में उस वक्त किसी को समझ में ही नहीं आता ऐसा था, है। तो हमारे लिए 1 साल के लिए स्कूलिंग को स्टॉप कर दिया गया था, अच्छा, बिकॉज लोगों को पता ही नहीं लगता था कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो अब तो खैर पीपल आर अवेयर, दे नो, दे डू अंडरस्टैंड द अमेरिकन एंड ब्रिटिश। लेकिन मैं अपने जो होमलैंड के इस वक्त टीचर्स और बच्चे हैं उनको एक ही बात गाइड करती हूँ कि बेटे पाकिस्तानी और इंडियन एक्सेंट के बीच में बात करो, क्योंकि इट्स मोर ऑडिबल, इट्स मोर कॉम्प्रिहेंसिव, सुनने वाले को समझ आएगी आपकी बात। एंड प्लीज रिमेन एज सिंपलर एज पॉसिबल टू योर वोकेबलरी, डोंट ट्राई टू इम्प्रेस पीपल विद बिग वर्ड्स, योर कॉन्वर्सेशन शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव रादर देन यू क्रिएटिंग अ बैरियर बाय यूजिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड वोकेबलरी। सो इतनी वोकेबलरी से मत लोगों का प्लीज़ दिमाग को हिलाएं, क्योंकि जो हमारे सामने के लोग हैं उनके पास इतना एक्सपोजर इंग्लिश लैंग्वेज के बीच में नहीं है। लेकिन टीचर्स की यस ज़रूर ट्रेनिंग करें, बच्चे खुद, अब तो यूट्यूब एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, सो बच्चे भी अगर खुद उन प्रोनाउंसिएशंस को खुद पकड़ें तो इट्स जस्ट अ क्लिक अवे। बिल्कुल ऐसा है। और यहाँ पे एक और सवाल भी आता है, जैसे कि हम प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं तो आजकल हम स्लैंग लैंग्वेज को बहुत देख रहे हैं। आई मीन हर दूसरा बंदा, मैं भी कभी कभार यूज़ कर लेती हूँ, नबील, और आई होप कि डॉक्टर जवेरिया भी जो है वो इस बात से एग्री करेंगे। तो ये क्या मामला है, हम इस स्लैंग लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। जैन ज़ी की अगर हम बात कर लें तो नहीं समझ आती बाज़ औक़ात, मुझे नहीं आती मुझे तो स्लैंग बिल्कुल नहीं समझ आती। मुझे किसी ने एक दिन क्या पैगाम कॉन्वर्सेशन के एंड पे लिख के भेजा TC, मैंने कहा, मैंने आगे से फौरन मैसेज किया, मैंने कहा लिसन, आई एम अ वेरी फॉर्मल यूजर बट व्हाट डू यू मीन बाय TC, एंड शी सेज टेक केयर। मैंने कहा ओके फाइन, and things like that. Yes, they are using slangs, but I think this is what is spoiling the beauty of the language. It is. Being a language teacher, I would never recommend slangs. And in classrooms, teachers definitely should not encourage the use of slangs. आप बच्चों की कॉपी में you जब वो लिख रहे होते हैं इंग्लिश के बीच में, तो वो खाली लेटर you डाल रहे हैं, because they've become so used to texting on telephones, gadgets के ऊपर, कि वो slangs को use कर रहे हैं. But yes, it's a straight no to slangs. Secondly, जो impact मैं slangs का देख रही हूँ, वो ये देख रही हूँ कि ये communication barrier भी create कर रहे हैं, और इसके साथ मुझे ये लग रहा है कि हम इसको जब हम पढ़ाते हैं तो हम इसे कैटेगरी, जिस लैंग्वेज कैटेगरी में हम इसे डालते हैं, हम इसे बुलाते हैं इनफॉर्मल लैंग्वेज। वी डू नॉट कॉल इट स्लैंग्स। सो व्हेन यू आर गोइंग इनफॉर्मल, इट मींस आप बदतमीजी के एक डोर को ओपन कर रहे हैं, और वहीं से बच्चे फिर स्लैंग्स यूज करते करते अब्यूजिव लैंग्वेज पे आ जाते हैं। अब रिसेंटली मुझे किसी ने बताया कि जी वो फला बच्ची ने ये वर्ड यूज़ किया। मैं कहा, डू यू इवन नो कि ये वाला जो वर्ड जिसको आप गाली समझ रहे हैं, ये बच्चों के कॉमन यूज़ में आ गया हुआ है। और स्टार्ट कहाँ से होता है? यूजेज फ्रॉम ऑफ स्लैंग्स। सो आई थिंक यस, स्लैंग्स आर नॉट द part. I don't even consider it a part of communication. वैसे गुलसाना मंशा, मैं आपसे इस बारे में मज़ीद बात करना चाहूँगी, बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम स्लैंग लैंग्वेज को सिर्फ एक लैंग्वेज समझते हैं, और हमें लगता है कि हम बहुत कूल एक्ट कर रहे हैं अगर हमें ये लैंग्वेज आती है। और मैंने तो हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने बहुत बड़े बड़े फॉर्म्स पे है इस लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट होते हुए देखा है। No. बहुत ज़्यादा देखा है। तो इस पर हम ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि इस पर बात करना बनती भी है, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम वापस आ चुके हैं। डॉक्टर जवेरिया हमारे साथ हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं। और सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये क्या माजरा है? न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं आप, डाइटिशियन भी हैं, क्या ये डिफरेंट है? बेसिकली न्यूट्रिशनिस्ट उनको कहा जाता है जो कि पब्लिक न्यूट्रिशनल अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। आई गॉट 110 सोविनियर अवार्ड्स, मैंने डिफरेंट लम्स में लेक्चरर रह चुकी हूँ, डिफरेंट OGDCL PPL में CSA की ट्रेनर रह चुकी हूँ। और डाइटिशियन उनको कहा जाता है स्वीटा जो
आपके डाइट प्लान्स बनाते हैं, आपकी जो डिजीजेज हैं, बीमारियां, उनको डाइट के साथ मैनेज योर प्रॉब्लम्स एंड योर डिजीजेज विद द डाइट, वी कैन That's really amazing. I think हम डाइटिशियन से शुरू करते हैं और जवेरिया अभी हमें बताने वाली हैं कि जो दिल का मसला होता है, दिल सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी की बॉडी में भी, मेरी भी, जवेरिया की, हम सब की। तो हम पूछते हैं कि दिल जो कभी कमज़ोर पड़ जाता है, कभी तकलीफ़ में आ जाता है, तो उन तकलीफ़ से बचने के लिए हम किन ग़िज़ाओं का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं? ओवर टू यू जवेरिया। जी, मैं आज ये बताती चलूँ कि तमाम वो लोग देखिए, इसको हम दो तरह से लेते हैं। एक तो समर्स चल रही हैं और दूसरा ये कि खून पतला करने वाली ग़िज़ाएं, क्योंकि वो लोग जिनकी एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी हो चुकी है, जो हार्ट प्रॉब्लम्स में है, अक्सर औकात बहुत परेशान होते हैं, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रहे होते हैं, टेस्ट करवा रहे होते हैं। पर अगर वो थोड़ी सी, जैसे कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि अगर आप थोड़ी एहतियात कर लें और अगर अपना खाने पीने में आपकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं अकॉर्डिंग टू योर एज, वेट, हाइट, कि आपकी उम्र क्या है, आपका वज़न कितना है और आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कितनी है, तो अगर किसी भी बीमारी में अब उसके बरक्स अगर चलते हैं तो यू कैन मैनेज एनीथिंग इन योर बॉडी, क्योंकि हर चीज़ हमारे खून में हो रही है, चाहे वो ब्लड शुगर की सतह बढ़नी है या फिर हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, या उसके अलावा अगर मतलब कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, कोलेस्ट्रोल या लिपिड प्रोफाइल का ख़राब होना, बढ़ना, कम होना है। तो आज हम ये बताते चलें कि आप लोग पेन पेपर पकड़ लें और ये लिखना स्टार्ट कर दें। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर औकात पता है बताया जाता है, पर जब डॉक्टर से टाइम लेते हैं, चक्कर लगाते हैं, फिर इतना तंग करते हैं और फिर टाइम भी नहीं मिल रहा होता। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर दिल टूटने का भी हल बताती हैं आप ऐसे? नहीं, ऐसा कोई हल नहीं है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, तो खैर ये बताते चले कि हनी, शहद आप ले लें। हनी बहुत ज़रूरी है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करता है। 1 कप आप हनी ले लें। आपने तकरीबन 1 ग्लास एप्पल साइडर विनेगर लेना है, सेब का सिरका ले लें साथ में। फिर उसके अलावा हमारे पास ये जो आप देख रहे हैं गार्लिक, लहसुन इसको कहा जाता है, देसी गार्लिक इज़ टू फाइन, 1 कप ये लें। तीनों चीज़ों को आपने जूसर ब्लेंडर में मिक्स करना है। अब आपको फिर से एक दफ़ा बताती चलूँ कि हनी ले लिया, शहद ले लिया, उसमें कोई मसला नहीं है, चाहे छोटी मक्खी का शहद हो या जो फॉरेस्ट बी होता है, मतलब जो आपको सूट करता है या जो आपको मेंटली सेटिस्फाई करता है कि ये बाइंग इसकी ठीक है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि दैट टू मच एक्सपेंसिव, आप नॉर्मल भी अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ले लें। अच्छा, फिर सेब का सिरका शामिल किया। ये क्या, इन तीनों चीज़ों का महलूल तैयार करना है आपने जूसर ब्लेंडर में, और 1 चम्मच बिफोर ब्रेकफास्ट एम्प्टी स्टमक, एक दिन छोड़ के एक दिन आपने लाजमी तौर पे, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा गोश्त की कंजप्शन बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि आजकल यंग बच्चे हैं और जो हार्ट अटैक्स हो रहे हैं और कोलेस्ट्रॉल बड़ा बहुत है, लिपिड प्रोफाइल ख़राब है, तो इन चीज़ों, ये बड़ा एक साइलेंट सा मसला है जो एकदम से पता चलता है कि सांस एंजाइना मतलब होना शुरू हो जाता है, दम का घुटना, और आपकी शरियाने जो है उसमें खून, आपकी रगों में खून जमना शुरू होता है। अब खून पतला करने के लिए जहाँ विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारे पास लेमन्स हैं, लाइम्स हैं, इस तरह की चीज़ें। फिर गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में हमें फ्रूट्स में भी विटामिन सी मिलता है, जो मैंगो है उसमें बहुत आम में अच्छा विटामिन सी है। पर जब भी खून पतला करने वाली, तो ये एक ब्लड थिनिंग ड्रिंक है। इट्स टू अमेजिंग एंड हैव अ मिरेकल इफेक्ट्स ऑन बॉडी। इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, बच्चे नहीं, देखें बच्चों का आजकल और मसला है कि कहीं से पैसे चुराए या उठाए या निकाले तो जाके कोई लाल और रेड और ब्लैक कलर के वो जो कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं वो खरीद लाए। बल्कि बच्चों का तो मसला कुछ और है कि डायबिसिटी भी है, डायबिटीज प्लस 11 साल के बच्चे मेरे पास आते हैं जो माएँ बताती हैं कि हमें पता नहीं चलता कि कब जाके ना ये ले आते हैं चीज़ें, और उसके बाद वो बिल्कुल छोटे से एंड लाइक दिस एंड तो हाँ जी, उसको डायबिसिटी बोलते हैं, डायबिटीज प्लस ओबेसिटी बोला जाता है उसको। तो बच्चों को तो खैर उनको पूरा कंट्रोल करना चाहिए, रोकथाम करनी चाहिए। जहाँ जहाँ पे आपको लगे कि उनकी अनवांटेड ईटिंग हैबिट्स हैं, उसको अगर आप खुद कंट्रोल नहीं करेंगे तो बच्चा शायद कभी भी कंट्रोल नहीं होगा। हेल्थ जिस टाइम डिस्टर्ब होती है तो आपकी इवन स्टडीज और हर चीज़ एग्जैक्टली। अच्छा, यहाँ पे मुझे पुदीना भी नजर आ रहा है, मुझे धनिया भी नजर आ रहा है, अनियन भी है, और ये हरी मिर्च, इसके बारे में बताइए कि इसको हम अच्छा, सबसे पहले ये बताती चलूँ कि पुदीना हमारे पास पड़ा हुआ है, और पुदीने का जो पानी है इसमें क्योंकि आयरन बहुत होता है। अब नॉर्मली खवातीन दे आर इनटू के रंग कैसे साफ करें, स्किन पे पिंपल्स ना हो, सन टैनिंग ना हो। अच्छा, खून की सफाई, ब्लड डिटॉक्सिफिकेशन और प्यूरिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद द ये इसके साथ पुदीने के साथ। अच्छा, आप करना आपने क्या है, आपने ये तो आप एक हिस्सा देख रहे हैं ना, इसके आप 3 हिस्से कर सकते हैं। अच्छा, 3 हिस्से आपने कर लेने इसका? हाँ बिल्कुल, आप इसके 3 हिस्से कर सकते हैं। मतलब आप तकरीबन यू जस्ट नीड टू टेक
2-3 स्टेम्स आप ले लें। Okay. आपने तकरीबन 2 से 2.5 लीटर पानी में ऐड करनी है और है। 5 से 10 मिनट उसको बॉईल करना है। 10 मिनट कर लें, 15 मिनट कर लें। अच्छा, वो आपने रात को करना है, आप फ्रिज में रख लीजिए, जैसे बाहर गर्मी है। वो लोग जो कि बाइक्स पर सफ़र करते हैं या वो लोग जो कि गर्मी है और उनका कोई काम की नौयत इस तरह की है कि उनकी न्यूट्रिशन लॉस होता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, नमकियात की कमी होती है, तो वो पानी जब आपका तैयार होता है आप उसे ठंडा करें और उसमें फिर आप थोड़ा सा हनी ऐड करें। आप मतलब आप थोड़ा सा शहद ऐड कर लें। अगर आपको डायबिटीज़ है तो फिर शहद ना ऐड करें और आप इसमें पुदीने के साथ साथ जिंजर और गार्लिक, थोड़ा थोड़ा लहसुन और अदरक भी ऐड करते हैं। वो ज़रा और आपकी बॉडी को प्यूरीफाई और नॉरिश करता है और साथ ही साथ आपकी मेंटल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो लोग अक्सर कहते हैं मेटाबॉलिज्म स्लो है, हम सुबह सुबह उठते हैं, हम सोए सोए रहते हैं, हाँ। वो आपको इतना एनर्जाइज कर देता है, इंटरनली इतना खूबसूरत कर देता है। अच्छा, स्किन के बेनिफिट्स तो आ रहे हैं, खून भी साफ हो रहा है, साथ में आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स, जो कि आजकल आपको पता है हर आए दिन इतना बड़ा ये मसला है कैंसर का, बच्चे हैं बड़े हैं, हर बंदे को पता चल रहा होता है कैंसर है, कैंसर है। अच्छा, कैंसर से बचना है तो मतलब किसी दिन आप ग्रीन्स लें, फिर किसी दिन आप रेड्स ऐड करें। उसमें लाइकोपीन होता है, जो लाल रंग की या रेड कलर की जो सब्जियां, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स होते हैं, हाँ वेजिटेबल्स फ्रूट्स होते हैं, तो आप ना दिन मुख्तस कर लें। 1 डे इज़ फॉर ग्रीन, 1 डे इज़ फॉर रेड, 1 डे इज़ फॉर येलोज। तो जब आप फूड बाय कलर करते हैं तो वो शायद अंदर से तो आपको बहुत खूबसूरत करता है, पर आपको साथ साथ बीमारियों से भी बचाता है और आपके जो डॉक्टर्स के चक्कर हैं और स्पेशली जो बड़ी टॉक्सिक यानी मोजी बीमारियां, उससे भी आप काफ़ी हद तक बचे रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मुझे बताइएगा, अनियन की बात करें और गार्लिक की बात करें तो हमें अक्सर खा के ना एक स्मेल आ जाती है मुंह से, उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? देखिए, स्मेल की बात तो नहीं, क्योंकि ये बड़ी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ इसमें होती हैं। और देखिए, जो लोग लहसुन, अदरक और प्याज, मतलब ये तो हमारे खानों में भी बनता है, पर ये इतना ओवर कुक किया जाता है कि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ऐसा है। अच्छा, वो तो चले आप करें, पर आप ऐसा कीजिए कि आप इसको सैलेड्स में यूज़ करें। बीन सैलेड के साथ यूज़ कर सकते हैं आप इसको, मिक्स फ्रूट सैलेड के साथ यूज़ कर सकते हैं। आपकी जो फेवरेट पसंदीदा आपके नट्स हैं उसके साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। गार्निशिंग आपने खुद करनी होती है अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ, कि अगर आपको क्रीमी नीड है तो आप कर लें, अगर नहीं है तो आप ना करें। अच्छा, पर ये कि जो बेसिकली प्याज है, प्याज को अगर कच्चा खाया जाए, अगर उसको नमक वाले पानी से थोड़ा वॉश कर लेते हैं, बेसिकली अल्कलाइन है और बॉडी क्लिनजर है। और अगर आपको मतलब किसी किस्म के भी स्किन डिसऑर्डर्स हैं तो आप जो ककम्बर होता है, खीरे के साथ प्याज का जो सलाद है, सिंपली कुछ भी ना करें, आप उसमें थोड़ा पुदीना चले ऐड कर लें, तो ज़ीरा ऐड कर लें, वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और तीनों टाइम खा सकते हैं? नहीं, आप दिन में 1 दफ़ा लें, 2 दफ़ा ले सकते हैं। देखिए, वेजिटेबल्स एंड ग्रीन्स आर सो अमेजिंग। देखिए, मैंने देखा कि जो लोग अपनी ज़िंदगी के एक मतलब काफ़ी हिस्से में जो लोग यूज़ करते हैं कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल, उनकी सेहत उन लोगों से बहुत बेहतर होती है जो कि यू कैन से अनवांटेड और अनहेल्दी चीज़ों पे होते हैं। देखिए, आपकी ना ज़हनी तसल्ली होती है, ना आपकी जिस्मानी जो कमज़ोरी या जो इंटरनल आपकी क्लैरिटी है वो होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को फॉलो करें। हरी हरी मिर्च ये कब खाते हैं? ये कब खाते हैं? देखिए, बहुत से लोग तो इसको देख के ही भाग जाते हैं। वैसे इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है और ब्रेन के लिए अच्छी होती है, इसमें अमाइनो एसिड भी पाया जाता है। पर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो ग्रीन कलर है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि फूड बाय कलर है, अभी हमारे पास यहाँ येलो नहीं है, तो जैसे अब येलो भी जो भी हमारे, अब देखिए आजकल मौसमी फल आप देखें कि आड़ू और आलू बुखारा, उसके अलावा ये कितनी बहुत सी चीज़ें आई हुई हैं, चेरीज आई हुई हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं वेट लॉस के लिए। देखिए, डायरेक्टली तो हम इसको नॉर्मली ऐसे जैसे चटनियों का मतलब चटनी वगैरह में कर सकते हैं कि क्योंकि आपका निज़ाम हाज़मा बेहतर करती है, आपको इंटरनली बेटर, और बड़े इजीली हर खासों आम हर अमीर और गरीब ये बना सकते हैं और बनाते हैं लोग। मतलब वो भी लोग हैं जो चटनी चाट के साथ जो है रोटी खाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इससे महंगाई बहुत हो गई है और ये बड़ी एक अच्छी हेल्दी चीज़ है जो कि आप कर सकते हैं। इसका कोई पर यह कि जब आप सब्ज़ मिर्च की बात करते हैं तो इसको अगर आप थोड़ा सा, अगर आपको चाहते हैं इसको मिर्च ना लगे आपको और आप यू वांटेड टू फील क्वाइट गुड और उसके अलावा न्यूट्रिशनल वैल्यू भी पूरी मिल जाए, तो आप उसको लाइट सा फ्राई कर सकते हैं। अच्छा, उससे ज़रा इसकी जो थोड़ी मिर्च की जो एक तेज़ी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। सो इट्स लाइक दैट। दैट्स रियली अमेजिंग। अब ऐसा करते हैं कि यहाँ पे छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे और भी गेस्ट हैं, उनसे भी बात करते हैं मज़ीद। हम बात करेंगे डॉक्टर साहिबा से भी, लेकिन इस थोड़ी सी ब्रेक के बाद।
आप यकीन कीजिए हम किसी और वादी में चले गए थे, खो गए थे। आप प्लीज़ आ जाइए। और नबील, आपकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है माशाल्लाह से, ऐसा लगता है कि वो एक होते हैं ना, कभी कभार कहा जाता है एक सिंगर बनने के लिए ना आपकी आवाज़ में दर्द होना चाहिए, वो आप में असर होना चाहिए, और वो आप में है माशाल्लाह। आज रात मुझे नींद नहीं आएगी खुशी से। नहीं, ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, सभी कह रही हैं, सभी खो गए थे। We were- कृति मैम भी और डॉक्टर साहिबा भी वर लाइक we want to listen it more. Yeah. और मुझे लगा एकदम खत्म हो गया। हाँ, जल्दी खत्म हो गया, जल्दी खत्म हो गया। बहुत अच्छा गाया नबील आपने। और अब डॉक्टर साहिबा ने भी कहा था कि वो सिंगर है, हम उनसे भी गाना सुनेंगे। नहीं, मैं ज़रूर सुनेंगे हम, लेकिन एक बात के बाद, क्योंकि हमने डॉक्टर कह दिया उन्हें, लेकिन गुलसाना नाम है उनका, इतना प्यारा नाम है उनका। आई विश्ड कि मैं ना डॉक्टर बनती, और मैं PhD आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग माई, क्योंकि मेरा नाम एक डॉक्टर के नाम पे है, माशाल्लाह। तो ये है मेरे दिल के अंदर कि मेरे नाम के साथ डॉक्टर कहीं लग जाए। मैंने बिल्कुल गलत नहीं बोला, क्योंकि अगर हम 2 साल बाद बुलाएंगे तो आप डॉक्टर बन I'll be, इंशाल्लाह। चलिए मैम, हम स्लैंग की बात कर रहे थे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए क्योंकि ये बहुत इन हो चुका है हमारे सोसाइटी में। अगर आप डिक्शनरी पे भी देखते हो तो वो आपको वो लैंग्वेज दे देती है, अब दे रहे हैं। तो मुझे बताइए इसको एलिमिनेट क्यों कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अब तो ये नासूर बनता जा रहा है सोसाइटी का, और बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि ये बदतमीजी के जुमरे में आती है। हाँ, अब ये है कि देखो, किसी भी चीज़ के ऊपर जब आप चेक एंड बैलेंस रखते हैं, किसी भी एक्टिविटी ऑफ लाइफ, किसी भी मूवमेंट ऑफ लाइफ के ऊपर, यू नीड टू कीप अ चेक एंड बैलेंस। एक तो ये जो आइडियोलॉजी हमारे यहाँ बढ़ती जा रही है, एडल्ट्स में भी और यंगस्टर्स में भी मैं देख रही हूँ, पीपल थिंक एवरीथिंग इज ओके, सो इट्स नॉट ओके, एंड द वर्स्ट थिंग इज दैट वी हैव नॉट बीन एबल टू टीच आवर जनरेशंस कि बाहर के ट्रेंड्स उठाना ज़रूरी नहीं है। राइट और रॉन्ग का कॉन्सेप्ट जो है, उसको हमेशा आपने गलत और दुरुस्त बनाना होता है। कोई भी चीज़ गलत या दुरुस्त नहीं हो सकती। अगर आप उसको मिसयूज़ कर रहे हैं या उसका इस्तेमाल गलत कर रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन जहाँ स्लैंग्स की बात आती है, मुझे ये लगता है कि इट्स डिस्टॉर्शन ऑफ लैंग्वेज। ये आपने एक चीज़ को, जैसे कहते हैं ना, टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ के रख देना, और इस तरह से तोड़ के इस्तेमाल करना कि उसकी समझ ही ना आए। तो ऐसी चीज़ जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को हिंडर कर रही है, रोक रही है, उसको तो बिल्कुल कट डाउन करने की ज़रूरत है, और ये चेक एंड बैलेंस से ही होगा। स्कूल्स अपना रोल प्ले करें, पेरेंट्स अपना रोल प्ले करें, और खुद मुझे ये लगता है, सॉरी टू कट यू, हाँ, पेरेंट्स के जब बात आती है ना, तो माओं की बड़ी जिम्मेदारी होती है। उनके अब्बा जो हैं वो डेफिनेटली बाहर होते हैं घर से, घर के काम और बच्चे जो अम्मा संभाल रही होती है, तो अम्मा को आप क्या टिप्स देंगी कि वो अपने बच्चों पे वो चेक एंड बैलेंस रखें और उन्हें रोकें इन चीज़ों से? एक्चुअली अभी कल मैं एक प्रोग्राम कर आई, और उसके बीच में हमने जो टॉपिक एड्रेस किया था, इट वाज फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड चॉइस। मैंने उनको ये कहा कि इस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। बेसिकली हमारी मदर्स भी एक मिसकंसेप्शन का शिकार हो रही हैं, और वो ये सोचती हैं कि अगर हम बच्चों को किसी चीज़ से रोकेंगे तो वो शायद हम उनके फ्रीडम को जो है वो कट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता, फ्रीडम ज़रूर दीजिए। पहली बात तो ये कि फ्रीडम की जो डेफिनेशन है वही रॉन्ग है। फ्रीडम डज नॉट मीन फ्री विल, नो, सो द यूजेज ऑफ लैंग्वेज विद फ्री विल इज स्लैंग्स। Look how things are connected. So when you're using a language with your free will, so freedom is not free will. It means that you are availing an opportunity and deciding what to do and what not to do. That is freedom. You need to choose which opportunity. आपको दे दी गई, अब आपके हाथ में है कि आपके do's और don'ts क्या हैं। ठीक है, तो स्लैंग्स में डेफिनेटली इट्स अ, और प्लीज़ बाहर का ट्रेंड समझ के मत उठाइए, मत सोचिए। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है, बच्चों में जो मैं देखती हूँ वो स्लैंग्स क्यों यूज़ करते हैं, दे थिंक इट्स अ कूल कैट इमेज। It is. हाँ, they will look cool. Hey bro, so what's up? You know? So उनको ये लगता है कि ये बड़ा कूल इमेज जाएगा मेरा, और या मैं बड़ा पढ़ा लिखा लगूंगा। नहीं भाई, आप बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं लग रहे, क्योंकि आप किसी चीज़ को ब्रेक कर रहे हैं, मेक नहीं कर रहे हैं। बिलीव इन मेकिंग थिंग्स रादर देन ब्रेकिंग देम। सो यस, नहीं, एक तो पेरेंट्स का चेक एंड बैलेंस, टीचर्स ज़रूर इस चीज़ में मुझे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि टीचर्स आर प्रोफेशनल्स फॉर लैंग्वेज टीचिंग। सो उन टीचर्स को क्लास के बीच में ये कॉन्सेप्ट लॉन्च करना पड़ेगा, और ऐसी एक्टिविटीज़ क्लास में डिज़ाइन कराएं। अच्छा, मैंने अपनी क्लास में एक वर्कशॉप ही मैं कंडक्ट कर रही थी, और वहाँ मैंने एक एक्टिविटी इसी तरह से कंडक्ट कर दी
जहाँ हमारा जो कॉन्सेप्ट उस दिन हम टीच कर रहे थे, इट वाज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज। मैंने 2 ग्रुप्स बना दिए और एक मैंने थर्ड ऑडियंस का ग्रुप बना दिया। मैंने कहा सो वी आर गोइंग टू वर्क इन 3 पैनल्स टुडे, और ये वाला जो ग्रुप है ये कल अपना पूरा एक असाइनमेंट प्रिपेयर करके लाएगा, कॉन्वर्सेशन where they're using too much of slang language. Okay. And there's another group, उसी टॉपिक के ऊपर वो बच्चे अपनी एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन रेडी करके लेकर आएंगे। Being audience, you have to draw conclusions, make judgments, that which was more comprehensive. Now, when they conducted this, definitely the audience were also students and of their age group. और वो जो audience वाला ग्रुप था वो उस क्लास से रिलेटेड नहीं था, उनको टॉपिक का पता नहीं था, they were totally unknown, बिल्कुल ब्लाइंड बैठे हुए कि आज हमने 2 प्रेजेंटेशंस को देखना है और हमने कंक्लूजन ये ड्रॉ करना है, which was more comprehensive, which was more which listened good to my ears, sounded good to my ears. और ट्रस्ट में कि बच्चों ने जब हमें वो अपने रिजल्ट्स दिए तो उन्होंने बोला कि जो फॉर्मल प्रेजेंटेशन थी इसका इम्पैक्ट ज़्यादा था, इसकी कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा अच्छी थी, the usage of language which was coming to us was rhythmic. See, and very that was a distorted. So ये जो आज 2 words मैं बोल रही हूँ, distorted and rhythmic, for the language. I learned it from my students when we conducted this, workshop, and just made them understand that the usage of slangs was definitely a distortion of language. That's It really was amazing. damaging और, it. Yeah. ये बात आपने बिल्कुल सही कही। इसी बात से जब आपकी ये बात हुई तो आपने काफ़ी बार ये बात कही कि हम बाहर की कंट्री से क्यों फॉलो कर रहे हैं, हमारा जो कल्चर है पाकिस्तान का, दैट इज़ वेरी रिच, It's very तो हम rich. पाकिस्तान के कल्चर को क्यों नहीं फॉलो कर सकते? बिल्कुल। इट हैपन्स, समटाइम इट हैपन्स। It happens. सो हो जाता है ये चीज़ें। तो इस बारे में मुझे बताइए कि अपने कल्चर को, पाकिस्तान के कल्चर को हम अपने बच्चों में किस तरह से उसकी मोहब्बत जो है वो जगा सकते हैं, और आपको कैसा लगता है कि जो आज का बच्चा है क्या वो अपने कल्चर को जानता है? हम बात करते हैं मुगलिया सल्तनत की, हमारे बच्चों को नहीं पता होता है इतना। Just they read a chunk in the book of history, I guess. और वो बहुत छोटा Yes, चंक it's है, a it's little not- chunk. Yeah, it's a chapter, hardly a chapter. और आप यकीन कीजिए बाहर के जो ममालिक हैं, हम देखते हैं टर्की को देख लीजिए, वो They're into अपने their culture. हीरो को Yes. वो पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, दिखा रहे फेमस हो रहे हैं, एंड पीपल आर लविंग देम। Yes. प्लीज मुझे इस पे बताइए कि हाउ कैन वी डेवलप दिस लव? देखिए, अपने कल्चर की ओनरशिप लेना सबसे पहले तो एडल्ट्स का काम है। जब हमारे यहाँ के एडल्ट्स ही अपने कल्चर के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं, दे मोर इनटू वेस्टर्नाइज्ड कल्चर, और एक चीज़ और, कल्चर को राइट डायरेक्शन देना, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले तो ओन कीजिए कि आपका बलोच का जो कल्चर है, आपकी NWFP का जो कल्चर है, डिसेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है, रादर देन लुकिंग वो जो कूल कैट इमेज है। मुझे लगता है कि कूल कैट इमेज शुड बी रिप्लेस्ड विद डिसेंसी, और हमारे कल्चर में जितनी डिसेंसी है वो कहीं नहीं आपको मिलेगी, because it's a combo of, what is the beauty of Pakistani culture? It's a combination of religion and culture. It is. So it is It's a beautiful enhanced. combination. When और जो religion होता है वो एक certain boundaries तो I think it's a negative connotation, I won't use that, एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन ड्रॉ करता है आपके उन कल्चर्स के इर्द गिर्द, और जब आप उस कल्चर को प्रमोट करते हो और वो लेके जाते हो तो यस, पाकिस्तान का कल्चर बहुत ब्यूटीफुल है, पंजाब इन इटसेल्फ। अच्छा, इसमें एक रोल हम जो प्ले कर सकते हैं, जैसे मैंने ये किया कि मैं होस्ट करती हूँ अपने स्कूल के कुछ प्रोग्राम्स, तो मैंने पंजाब कल्चरल शो स्कूल के बीच में कंडक्ट किया। हाँ। और जब मैं और मेरी जो डायरेक्टर थी, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेके हम जल्दी से इस पे हम जरूर बातचीत करेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक जी। बिल्कुल, अभी हम बात कर रहे थे लैंग्वेजेस की, हम बात कर रहे थे पंजाबी कल्चर की, और अब हम आ चुके हैं पास्ता पे। यहाँ पे मैंने आपसे एक बड़ा खूबसूरत सा वर्ड सुना था। What was that?
इटालियन। इटालियन, बिल्कुल जी। अब हम पास्ता खाने वाले हैं और अनम ने इतने प्यार से हमारे लिए बनाया है। अनम, मैं जानना चाहूँगी, माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत आप कुकिंग करती हैं, आज आप हमें पास्ता खिला रही हैं, तो कभी खुद दिल चाहा कि आज बनाऊँ ना, बस बैठ के खाऊँ? अच्छा, वैसे ऐसे बहुत कम होता है मेरे साथ, क्योंकि अगर मेरे कोई घर में कोई गेस्ट भी आ रहे हो तो वो भी मुझे ये फरमाइशी प्रोग्राम होता है ना कि हमारे हैं तो प्लीज़ ये बना लेना। अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी किसी फैमिली में किसी के घर गई हूँ उससे स्टे करने के लिए, तो कहेंगे आज तुम बनाओगी कुछ, तो वो थोड़ा सा होता है कि मतलब मुझे खुद को मौका बहुत कम मिलता है। लेकिन मैं अपने घर में बिल्कुल भी कुकिंग नहीं करती। बहुत रेयर मेरे घर में जो या तो मेरी मदर कुक करती हैं या फिर मेरी मेड कुक करती है, दोनों। मैं घर में बिल्कुल खाना नहीं अरे वाह, ये अच्छी बात है कि घर में जो है वो कुछ आराम जो है वो मिलना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बार डॉक्टर डॉक्टर बना के छोड़ेंगे। बिल्कुल, आज हम ये डिसाइड करके जाएंगे कि अब आपने डॉक्टर बनना है। अच्छा गुलसाना साहब, मुझे ये बताइए आपको खाने का कितना शौक है, और क्योंकि अभी आप कह रही थी कि मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं ये क्या मार चाहिए? एक्चुअली मैं एक न्यूट्रिशन को स्पेसिफिक को फॉलो करती हूँ, अच्छा, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू माय न्यूट्रिशनिस्ट एवरीथिंग व्हिच इज बेक्ड और मेड विद वाइट फ्लावर, वाइट शुगर एंड वाइट राइस, से नो टू इट। और हर वो चीज़ जिसकी शेल्फ लाइफ है उसको मत इस्तेमाल कीजिए अपने डाइट के बीच में, क्योंकि उसके बीच में वो इस तरह के इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया जाता है जिससे कैंसर बिल्ड इन कर जाता है आपकी बॉडी के अंदर। ये बात जो है हम डॉक्टर साहिबा को भी कहेंगे कि इस बात को सेकिंग करें। शी कैन टेल अस इन अ बेटर वे। ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वाइट चीज़ों से आप अवॉइड करें, पर जैसे बच्चे हैं या यंग एडल्ट्स हैं, क्योंकि फूड इज़ फेस्टिविटी, फूड इज़ फॉर कनेक्शंस एंड फूड इज़ फॉर एनीथिंग। तो मतलब मैं तो हमेशा हर चीज़ खाती हूँ, एंड यू कैन बर्न योर कैलोरीज इन जिम एवरीवेयर, यू कैन जॉग रन, क्योंकि खाना नेमत है, सेहत है, और बहुत एक मतलब एक गज़ा। और मतलब मैं तो अभी अनम से कह रही थी कि मैं अभी कल से सोच रही थी कि मैं वाइट पास्ता एंजॉय करूँगी, एंड आई जस्ट हैव इट, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये बड़ा अच्छा है। तो आप मुझे मतलब अक्सर औकात आपको पता है लाहौर में बहुत से लोग हैं, मतलब 80-90% लोग हैं जो कि नान चने और पाए और इस तरह के खाने का दिल भी चीज़ें ले रहे होते हैं। तो वो अक्सर हमें कहते हैं कि डॉक्टर साहबा बस वो मेरे पाए ना बंद करे, बस डाइट प्लान ऐसा बनाए जिससे वजन भी कम, और वो तो उनको मैं बोलती हूँ फिर लेमन वाटर ज़्यादा लें। देखिए खाना भी अपने आप ये में पाकिस्तान में उस तरह से एक्टिविटीज नहीं है कि आप जाते हैं। आप बात कीजिए डॉक्टर साहब। तो आप ये देखिए कि पाकिस्तान में हमारे पास उस तरह से एक्टिविटी नहीं है कुछ कि हम बहुत सा इंजॉय और वो सब, तो हमारे पास फूड एक ऑप्शन रह जाती है कि मतलब फूड इज़ द लास्ट ऑप्शन कि हम उसको बहुत इंजॉय करते हैं, दोस्तों के साथ बैठते हैं, घर में मेहमानों के साथ खुद उसको इंजॉय करते हैं। तो बस मेरा ये मैसेज है कि ग्रीन ज़रूर ऐड करें, हर मतलब ग्रीन जूसेस, ग्रीन आपके जो जैसे आज इसमें भी वैसे आपने मिंट ऐड किया हुआ है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा मैंने यहाँ पे एक मैसेज ये देना था कि क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं और लोगों को मिनरल लॉस और डिहाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है, तो जो हमारे मौसमी फल आए हुए हैं ना जैसे ना, तो मौसमी फलों के साथ ही आप उसमें पानी काफ़ी ऐड करके वाटर ड्रिंक्स बनाएं, बाहर जाते हैं ना अपने साथ वो लेके जाएं। अच्छा, आप फल खा सकते हैं, नहीं खा सकते, जब आप उसमें पानी में ऐड करते हैं उसकी सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू पानी में आ जाती है। बिल्कुल ऐसा है, ये तो वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। आपके अच्छा, स्किन भी आपकी बड़ी ग्लोइंग और फ्रेश रहती है, अच्छी लगती है। और मैं नबील से पूछना चाहूंगी, नबील कैसा लगा, चखा आपने? नहीं, अभी तक चखा नहीं है। जरूर जरूर चखिए, मुझे बताइए कि नबील ने कहा था इनको खाना बनाने का शौक है, तो नबील बताइए इस खाने को खा के आपने गाना गुनगुनाना है, छोटा सा हल्का सा, ठीक है? चलिए नबील जब तक खा रहे हैं, हम गुलसना साहिबा से बात करते हैं। उन्होंने मुझे बताया था आप भी गुनगुनाती हैं, तो खाने के साथ थोड़ा थोड़ा मेरे ख्याल में गुनगुनाहट होनी चाहिए, थोड़ा सा गाना गुनगुनाना चाहिए। अब ये खा के गुनगुनाओ। जरूर जरूर जरूर। जिंदगी पहेली है, जिंदगी फसाना है, गीत गाए कोई भी साथ गुनगुनाना है। अरे वाह, अभी स्टार्ट हुआ था, हम कह रहे थे खो गए, बहुत अच्छा गाया आपने। यानी यहाँ से हम ये बात कह सकते हैं कि एक इंसान कुछ भी कर सकता है। वो जो आप में कहते हैं ना, इंसान के बहुत ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू होते हैं, उनको जांचना जो है वो एक मुश्किल काम होता है। सो ओवर टू यू नबील। यस, देखिए मैं एक फूड लवर हूँ, तो मैं अपना प्यार अपने फूड के लिए जाहिर करूंगा। जरूर जरूर वक्त बहुत कम रह गया, तो मैं अपनी फीलिंग्स बयान करूंगा। बिल्कुल।
ये सफर तेरे मेरे प्यार का मेरी जान कभी ना तमाम हो, वाह तेरे साथ ही मेरी हो सहर, तेरे साथ ही मेरी शाम हो। अरे वाह, ये एक ऐसा इन्होंने गुनगुना दिया है कि तेरे साथ मेरी सुबह हो, सहर हो Yeah. और शाम हो। बस यही होता है, खाना खाने वाले जो होते हैं ना, पूरी लोग होते हैं, उनको बस यही चाहिए होता है। एग्जैक्टली क्योंकि मैं भी एक न्यूट्रिशन है जिनको फॉलो करता हूँ, जो मेरे अच्छा, दादा हजूर सब हैं। यहाँ फॉलो करते हैं। नहीं लेकिन वो बड़े कमाल के न्यूट्रिशन है। दादा हजूर ने बोला है, वो बेसिकली हम भी पटवार टाइप से अच्छा, बिलोंग अच्छा। करते हैं, तो कहते हैं माशाल्लाह। बछड़ा वो खाने मरी। यानी खाते खाते जाना। So that is the thing. अच्छा, ये बात मैंने अक्सर सुनी है। ये भी कॉन्सेप्ट है। नहीं नहीं, मेरे अब्बा कहते होते थे उनको हार्ट का प्रॉब्लम हो गया तो कहते ने अगले दिन ओ यार देसी के ओच पका के दो। मैं क्या खुदा दा वास्ते नहीं कर कहते खांदे हो पींदे हो कोई नहीं मरदा। अच्छा, यहाँ पे गुलसाना साहिबा से मैं ये पूछना चाहूँगी, इतनी प्यारी आपने पंजाबी बोली और नबील ने इतना अच्छा पटवारी में बोला, और हम अपने बच्चों को डिस्करेज करते हैं भाई मदर टंग नहीं बोलना, अपनी ज़बान नहीं बोलनी, पंजाबी नहीं बोलना, लोग जाहिल कहेंगे। ये क्या कॉन्सेप्ट है और माओं के जहन में इस चीज़ को कैसे बिठाया जा सकता है कि इट्स नॉट अ गुड कॉन्सेप्ट? नहीं, लैंग्वेज मदर लैंग्वेज से हमेशा स्टार्ट करें, हमेशा। और अपने घरों में जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज है, जो आपका फर्स्ट लैंग्वेज है, उसको ज़रूर प्रमोट करें। When I was a child, I remember my mother used to discourage कि घर में कोई बच्चा पंजाबी नहीं बोलेगा। मैंने पंजाबी सीखी अपनी शादी के बाद, एक मेड से। So हाँ, amazing. और क्योंकि मुझे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आ रही थी उसके बीच में। अब मेरे बच्चे जो हैं वो पठान फैमिली से हैं, तो इतने अब मैं उनको ये बोल रही हूँ, मेरे घर में सबसे पहले मेरे बच्चे पंजाबी, फिर उर्दू और देन इंग्लिश, एंड दे स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस with the correct pronunciations and proficiencies. Mashallah, Yes, they mashallah. speak Punjabi like Punjabis, they speak Urdu like Urdu people, and they speak in English माशाल्लाह माशाल्लाह लाइक मतलब मैं अपने बच्चों को कहती हूँ अंग्रेजी च मनु कोई चुक के परे सुट सकता है तो वो मेरा अपना मुंडा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट मेरे ख्याल में आपके लिए भी, आपके बेटे के लिए भी। और इस बात को हमारी जो माएँ हैं हमें देख रही हैं इस टाइम टीवी चैनल्स पे, हमारे A+ पे हमें देख रही हैं, वो इस बात को फॉलो करें कि अपनी ज़ुबान बोलने में कोई कबाहत नहीं है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये आपकी पहचान है और ये आप इसको आगे लेके जाएंगे। अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी और अगली जो हमारी नस्लें हैं उन तक नहीं पहुंच पाएगी। तो इसलिए हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए, इसको फॉलो करना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया शेफ अनम। बहुत मज़े का पास्ता है, मैंने चखा नहीं है लेकिन मुझे पता चल गया है कि इट्स वेरी टेस्टी, क्योंकि नबील ने हमें बता दिया सुबह शाम बस खाता रहो, तो इसलिए मैं इसको ज़रूर टेस्ट करने जा रही हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। लेकिन आप चाहिए अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। आज हमारा शो बहुत इंटरटेनिंग था, इन्फॉर्मेटिव था, हमने इन्फॉर्मेशन दी, बहुत सारी ऐसी बातें डिस्कस की जो बिल्कुल आप सुनना चाहते थे। अगले प्रोग्राम्स भी आपके लिए लेके आएंगे, इससे ज़्यादा बेहतरीन लेके आएंगे, ज़्यादा हम आपके लिए कुछ ऐसे इन्फॉर्मेटिव सेशंस जो हैं वो लेके आएंगे। लेकिन तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।